I'm always annoying people, and then later on I switched to Vikram. और मैं बहुत सोबो टाइप की हूँ. सबको लाइफ में एनकाउंटर होती है, उसी बेसिस पे बना है कि लोग देखेंगे और कनेक्ट कर पाएंगे. So about my character name is Shruti Thakkar, and I'm in London in the first few episodes, and later on I come in. So basically, my character is the annoying one. I'm always annoying people, and I'm just there to make some troubles for other people. Basically, I'm also simping with guys. So first of all, I'm simping on Murli, and then later on I switch to Vikram, and then with both of them I'm not talking. So I just come for a sweet Kalesh in the series. How is the association with Sony Live? How does it Well, this is my very first series in my entire life. So this is a great experience, and yeah, this is my debut. so did you like went to No, I missed the whole Bhopal trip. I was after episode 11, so I didn't get to go with them. I didn't get to enjoy with them. It took me a lot of time to just get along with those people because they are already a group. So groupism ho gaya tha, but then later on somehow I was included and I'm having fun. father name is like Lalit Parameswaran, Yes, actor. yes. So what sort of things you got it from Dash and education? Yeah, from him, I'm always learning. Every single day, he's teaching me something or the other about expressions. He's himself at home, he's doing thousands of expressions within an hour or so and telling me what to do, how to do. We even watch movies for educational purpose, alag se, and then for fun purpose. So it's all great. I'm learning every day. Thank you. सो मेरा कैरेक्टर है रूही और मेरा रियल नेम नैना खन्ना है और मैं बहुत सोबो टाइप की हूँ. और इफ़ यू वांटेड टू नो इन डिटेल सो यू हैव टू वॉच पहला प्यार लेस देन 1% चांस. मैंने किया भोपाल में एंड देन फिर मुंबई में, बट मोस्ट ऑफ द मज़ा जो जहाँ पे आया है ना वो भोपाल में आया बिकॉज वो आउटडोर था और बहुत मज़ा आया. इस तरह की आपको फिर रहा शुरू कैसा रहा बॉन्डिंग आपका सेल्फ ट्रेनिंग से बहुत सारे लोगों से अलग अलग लाइक बॉन्डिंग थी लाइक, पर जब हम एक साथ रहते थे ना तो इतना मज़ा आता था और हम लोग बहुत फन करते थे और बहुत मज़ा आता था. कितना एक्साइटमेंट आपके विकास हो रहा है कितना एक्साइटमेंट आ रहा है बहुत एक्साइटेड हूँ, बता नहीं सकते, इन्फिनिटी है. और अभी इफ़ यू वांटेड टू वॉच पहला प्यार लेस देन 1% चांस सो गो टू सोनी लिव एंड वॉच. वेलकम. हाय वेलकम टू ब्लॉग. चलो सबसे पहले तो पहले प्यार के बारे में जानना चाहेंगे. अपार्ट फ्रॉम द ये पहला प्यार आपके लिए पहला प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो सबको लाइफ में एनकाउंटर होती है, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो बड़ा हो. और या बहुत स्पेशल फीलिंग होती है हर किसी के लिए और हमने ये शो उसी बेसिस पे बनाया है कि लोग देखेंगे और कनेक्ट कर पाएंगे. और मैं उसके अलावा बात करूँ कि यंगस्टर को ज्यादा टारगेट है मतलब लाया है इसमें. या क्या लगता है सारे यंगस्टर के बाद पहुंच पाएंगे? हाँ, आई होप सो सब लोग कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए और हमने बहुत मेहनत से शो बनाया है. आई होप सबको पसंद आए. या ये तो हमने जान लिया. आपके किरदार के बारे में जरूर या जानना चाहेंगे कि किस तरीके का आपका रोल है, क्या करना. हाँ, तो मैं विक्रम प्ले कर रहा हूँ पहला प्यार में. सो बेसिकली स्टार्टिंग में नंदिनी और विक्रम ऑलमोस्ट राइवल्स होते हैं. फर्स्ट सेकंड के लिए उनकी लड़ाई चलती रहती है और विक्रम एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसके फ्यूचर को लेकर बहुत सॉर्टेड है. ही वांट्स टू बी एन आर्मी, सबको पता है. और पढ़ाई में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है. सो इज़ बेसिकली अ प्रोडिजी ऑफ स्कूल. हाँ, तो हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है स्कूल में. विक्रम का एक ग्रुप है जिसमें आयुष, सुमित, ये लोग हैं. ये आ गया है सुमित, ये आ गया है आयुष. आजा 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 आजा. आयुष इज प्लेइंग माय बेस्ट फ्रेंड एंड ये दूसरा बेस्ट फ्रेंड है मेरा. यस 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 यस. कम कम कम. या तो मतलब कह सकते हैं इस पर एक इसी वाले बाबू हमारा गाना हाँ, गाओ। सो पहला प्यार के अलावा भी दूसरे दोस्ती के जो किस्से हैं, कहानियां हैं, वो भी आपको देखने मिलेंगी एंड इट्स गोना बी ऑसम. तो एक साथ में डांस नहीं कर चुके हैं, डायनेस नहीं कर आउटडोर हमने भोपाल में शूट किया था. भोपाल में हम पहले किसी को जानते नहीं थे. भोपाल में हम पहली बार मिले थे एक दूसरे से. और हम पूरे टाइम साथ में होते थे. शूट के टाइम पे, शूट के बाद भी तो हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया था उस दौरान. यस. मेरे लिए पर्सनली पूछना चाहती हैं या मेरे विचार जानना चाहेंगे? बहुत साथ में शो पे भी हम हमारी और पहला प्यार है.
मेरे लिए या मेरी लाइफ में क्या कहना चाहते हो? व्हेन आई वाज 15 16 17 यू टॉकिंग लाइक दैट? हाँ देखिए, जनरली जैसा कि ये सीरीज का टाइटल ही बता रहा है, पहला पहला प्यार, तो हर किसी के जीवन में ये पहला प्यार स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम से शुरू हो जाता है। जैसे कि इस सीरीज में भी हम देख रहे हैं कि स्कूल टाइम से ही ये एक फीलिंग शुरू हो जाती है, और हम सब ने अपने जीवन में इस तरह के अनुभव किए हैं। और जो आज के जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं, वो इस शो से बिल्कुल आइडेंटिफाई करेंगे, रिलेट करेंगे, बिकॉज आज वही पहला पहला प्यार वाली स्थिति सबके साथ हो रही है। पहला एपिसोड आ रहा है, कितना एक्साइटमेंट है, क्या मैसेज देने वाले हैं अपनी से? देखिए, मेरी नज़र में ये बड़ा ही वार्म तरीके से शुरू हुआ है। ये जैसे हम अगर फिल्मों की बात करें, तो जैसे 50-60s की फिल्में होती थी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से प्यार के या मोहब्बत के जज्बात को दिखाया करती थी। तो इस सीरीज़ में भी ख़ास बात यही है कि उस फीलिंग को बहुत ही वार्म तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से, बहुत नेचुरल तरीके से प्रेजेंट किया है, अपना नॉर्मल घरेलू या स्कूल का जीवन जीते जीते। तो उसमें ऐसा नहीं है कि पहले प्यार की वैसी एक्साइटमेंट जिसे जिसमें आदमी जो है बहुत ज़्यादा उछलने लगता है या उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही सिंपल वे से प्रेजेंट किया है, और वो सबके हार्ट को टच करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ मैंने कई सीनियर लोगों के भी रिएक्शंस देखे, तो सब ने ये कहा कि इतना अच्छा लग रहा है हमें कि ये क्यूरियोसिटी है कि आने वाले समय में इसमें क्या होगा। पहला प्यार मतलब कोई भी तो प्यार ही होता है, प्यार हम माँ से भी करते हैं, बहन से भी करते हाँ हैं, हाँ हाँ, दोस्त ऑफ से भी कोर्स करते हैं। ऑफ कोर्स। इस तरह के लेकिन यहाँ पे हम पहला प्यार लड़का लड़की की ही दायरे में बात कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा नाट्य जगत की बात करें, तो श्रृंगार रस जो स्त्री पुरुष के संबंधों से पैदा होता है, उसी श्रृंगार रस को ही दिखाया गया है। उसमें वैसे एक वात्सल्य रस भी है, जैसे माँ बेटे का है या माँ बेटी का है या पिता पुत्री का है। हम उसकी बात इसमें नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने जो देखा है वो श्रृंगार रस ही है, जो टीनेज लड़का लड़की के जीवन में पनपना शुरू हो रहा है। उसकी महक और उसकी मुस्कान उनके जीवन में आ रही है, और उनका जीवन बदल रहा है। क्योंकि प्यार की ताकत यही है कि वो आपके जीवन को बदल दे। ये शक्ति होती है और होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने मेन जो लड़का है जो घर छोड़ के जा रहा था, वो उस पहले प्यार की खुशबू से रुक जाता है, उसे वो शहर अच्छा लगने लगता है, और वो वहाँ रहना चाहता है। टीनेजर के लड़के के साथ काम करके, एक्टर के साथ काम, किस तरह बॉन्डिंग रहा, कैसे आप? ये अच्छा सवाल है। हम जितने पुराने हो चुके हैं, 40 साल अनुभवी, और हमसे आधी से भी मतलब 1/3 उम्र के लड़के लड़कियों के साथ काम करना अपने आप में शुरू में पहले थोड़ा सा एक तनाव जैसा था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल लोगों में टैलेंट काफ़ी अच्छा आ गया है, और कैमरे के सामने अधिकतर लोग बहुत सहज हैं, बहुत नेचुरल हैं, और एट ईज परफॉर्म करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आई। पूरी डायरेक्शन टीम और एक्टर्स जिस तरह से काम किए हैं इसमें, वो अपने आप में एक याद रखने वाली बात है। और टीनेजर्स जितने भी लड़के लड़कियां हैं, उन सब की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि वो अपने अपने रोल में पूरी तरह से फिट हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना काम किया। एनी मैसेज ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि प्यार चाहे पहला हो या आखिरी हो, जीवन में प्यार ही सब कुछ है। प्यार से जियो, प्यार से रहो, प्यार से सब कुछ करते रहो। लव इज द ओनली थिंग दैट मेक्स यू लिव एंड बेयर all the problems and sufferings of the life. So be in love, keep loving. Thank you. Bye. पहला प्यार जो है, सच बताऊं तो मेरे लिए मेरे बचपन की यादें हैं। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो अपने पहले प्यार का जिसको अनुभव ना हुआ हो जीवन में। तो हम तो जो मेन लीड कर रहा है लड़का जिसका पहला प्यार होता है, मुरली, उसके पिता की भूमिका कर रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा अपने बचपन का सब कुछ याद आता था। वो स्कूल का दौर, वो पहला प्यार, जो कि
जैसे इसका टैग लाइन भी है कि पहला प्यार 1% चांस, तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ है कि वो जो 1% चांस था पूरा नहीं हो पाया, और बस यही याद आता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या फिर से बोलें? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यंगस्टर्स के लिए ही है और एक बहुत ही बेहतरीन इंटरटेनिंग स्टोरी है। और जनरली क्या होता है कि यंगस्टर्स को लेके जो स्टोरीज़ बनाई जाती हैं वो थोड़ी सुपरफिशियल लेवल पे बनाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल है, रियल है, और बहुत बेसिक जो धरातल की कहानियाँ होती हैं, स्मॉल टाउन का जो पहला प्यार होता है उसके बारे में बात की गई है, और स्मॉल टाउन के छोटे छोटे सेंसिटिविटी क्या होती हैं, उनकी संवेदनशीलताएं क्या होती है, उनके इमोशंस क्या होते हैं, और प्लस इसमें क्लास डिफरेंस भी दिखाया गया है कि लड़की थोड़ा बड़े घर की है, लड़का थोड़े छोटे घर का है, लेकिन उनमें कोई रिफ्ट नहीं दिखाया गया है इस वजह से कि एक ऊंचे क्लास का होने की और छोटे क्लास का होने से उनके बीच में कोई क्लास को लेके खाई है, पैसों को लेके खाई है, नहीं नहीं, उनके दोनों के जो कल्चर अलग अलग हैं, उन कल्चर को अलग अलग कल्चर होने की वजह से जो एक खाई आती है या एक जो ब्लैंक आता है, उस ब्लैंक को उन्होंने कैसे भरा है और उससे कैसे उबर के वो एक दूसरे के जो इमोशंस होते हैं, एक दूसरे की जो संवेदनाएं होती हैं, उनको पकड़ते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मिलें। थैंक यू सो मच। या अब आ रही है स्वागत है। यस पहले जनता को वर्णन करना। स्टार्ट क्या पहले स्टार्ट करो। सबसे पहले तो आपके लिए पहला प्यार क्या है? मेरे लिए पहला प्यार, मेरा पहला प्यार फूड है। आई लव फूड मेरा वो पहला और आखिरी प्यार रहेगा शायद, ये बात सबको पता है। तो अभी के लिए तो फूड है, अभी कोई इंसान आएगा तो आई डेफिनेटली लेट यू ऑल नो। हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कितना एक्साइटमेंट है शो को लेकर के, आईएम के लिए कितना प्रेरित है, कितना मैसेज है सुबह से आप लोग बर्थडे का और इनका। बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट दोनों के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बिकॉज बर्थडे भी है, टेलीकास्ट भी है ये, तो दोनों के साथ एक्चुअली साथ में ही मैसेज कर रहे हैं सब लोग। सो हाँ, बहुत पॉजिटिव दिन है बिकॉज सब कुछ साथ में हो रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। आज किसने सबसे पहले आपको बर्थडे विश किया और टेलीकास्ट वाले ने? सबसे पहले तो याद नहीं, आई मीन मॉम डैडी थे घर पर, सबसे पहले उन्होंने विश किया, बट हाँ ये सब लोग भी लाइक दिव्या, जेम्स, लविश वगैरह। तो आप आने वाले हैं एक्साइटमेंट है आप सुबह से आप टाइम नोट कर रहे हो? बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह से मैं रेडी हो रही हूँ, पहले बाल कराए फिर मेकअप कराए, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ओनली। अभी ये हुआ, फिर अभी आगे बर्थडे भी बचा है तो उसका डिनर वगैरह भी बचा है, बट आई नो दिस विल बी द मेन टॉपिक, सब इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आपको बताया फ्रेंडशिप भी है, आज आपके टेलीकास्ट को ये बर्थडे पहला प्यार आपको जो बताया क्या है, पहला पर का हो या कॉलेज का? यार तो नहीं, बट हाँ मुझे क्रशेस हुए हैं, लाइक बचपन में 4th ग्रेड में मैंने आई थिंक बताया भी है, 4th ग्रेड में हुआ था मुझे ऐसा, तब लगा था प्यार है, ऑब्वियसली प्यार नहीं था, क्रश था बस। हाँ वो तो होते रहते हैं क्रशेस तो। मुरली नंदनी का बॉन्ड बताइए। मुरली नंदनी का मुरली नंदनी का बॉन्ड, हाँ हाँ अच्छा यहाँ पे ठीक है। मुरली नंदनी का बॉन्ड बहुत अच्छा है, लाइक बिफोर मुरली बीइंग इन लव विद, बिकॉज नंदनी को तो पता नहीं है कि मुरली को प्यार है उससे, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं पता है। तो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। नंदनी जनरली उसकी बहुत केयर करती है, एंड मुरली समवन जिसको नंदनी सब कुछ बताती है, अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। बहुत ही कम टाइम में वो दोनों बहुत क्लोज हो गए हैं। एंड हाँ, नंदनी के लिए मुरली उसका बेस्ट फ्रेंड है, इनफैक्ट मुरली के लिए भी नंदनी उसकी बेस्ट फ्रेंड है बिफोर बीइंग उसका पहला प्यार एंड ऑल। बॉन्डिंग कहाँ दोनों का मुरली और नंदनी काफ़ी अच्छा था बिकॉज मुरली और मैं बहुत पहले मिल गए थे शूट के पहले, तो तब सब ने बातें शुरू कर दी थी। वी ट्राइड बिकमिंग गुड फ्रेंड्स इवन ऑफ स्क्रीन, ताकि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लगे। तो हाँ, आई थिंक वी हैड अ गुड बॉन्ड ऑफ सेट ऑल्सो। वो आज हमारे साथ है नहीं यहाँ पे, बट वी आर ऑल मिसिंग हिम। सबसे ज़्यादा मुझे परेशान आई थिंक सबने किया है, मुझे परेशान जेम्स ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे सबने परेशान किया, किसी ने छोड़ा नहीं है मुझे, सबने परेशान किया है। बहुत मजा आया आपको? सबसे ज़्यादा मज़ा
हमारे घर पे अभी मैं बताऊंगी नहीं क्या सीन था, बट हमारे घर पे सीन था जिसमें सब बच्चे थे। दैट वाज शॉट एट माय हाउस, मेरे रूम में था। एंड ऊपर से वो एक नाइट शूट था, तो हमने बहुत मजे किए पूरी रात, मतलब हमने सब मजे मजे में ही शूट किया है वो। भोपाल और पटना का एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ पे आपने शूट भी किया है। दैट वाज आल्सो वेरी नाइस बिकॉज वो हमारे शूट का इनिशियल स्केड्यूल था, सब कुछ नया नया था, वी वर स्टिल गेटिंग टू नो ईच अदर। बट हाँ, बहुत मजा आया वहाँ पे भी बिकॉज ऑब्वियसली आउटडोर में बहुत मजा आता है। वी एक्सप्लोर्ड द सिटी एंड जो हमारा वहाँ पे स्कूल में भी शूट हुआ, मार्केट में भी शूट हुआ, ऑल ऑफ इट वाज वेरी फन। यस फाइनल मैसेज फॉर देयर फैंस। यस, सो पहला प्यार इज कमिंग नाउ, इट्स ऑन सोनी लिव, 7 बजे आएगा मंडे टू फ्राइडे, तो प्लीज देखना। आज पहला एपिसोड आ गया है, तो पहला एपिसोड देखोगे तो आपको सारे एपिसोड देखने का मन करेगा। एंड इट्स माय बर्थडे, सो एज अ बर्थडे प्रेजेंट प्लीज देख लो। एंड यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनी लिव, थैंक यू। यस यस, कुछ पॉजिटिव दो, ड्रोन भी घूम जाना, ये इससे के तो भी करो, दोनों हाथ से कितना फूल है ये उस टाइप की है। थैंक यू। ये रील पे, कितने रील पे मार्केट है आजकल, है ना? ये इंटरव्यू करेगी, चलो हाँ हाँ चलो। इधर ही ये इंटरव्यू कर रही है। सो सबसे पहले तो इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी पहला कि पहला प्यार आपके लिए क्या है। पहला प्यार मेरे लिए वही है जो ये शो है, क्योंकि ये शो का जो आइडिया है वो हमारे अपने प्यार से आया है। और इसमें जो मुरली है वो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि हर लड़का अपने आप को देखेगा मुरली में। सो आई फील it's every boy's point of view. Every boy has gone through this. हर लड़के को किसी ना किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत हुई है पहली बार, जिसको आप उस प्यार को अचीव नहीं कर सकते। और जो लड़की बहुत खूबसूरत है, ऑफ कोर्स जो सबसे खूबसूरत होती है उसी से प्यार हो जाता है। मुरली और नंदिनी का कैरेक्टर बनाने के पहले उनकी बैक रिसर्च क्या थी? रिसर्च हमेशा मुझको लगता है कि यू हैव टू विजिट your memories, you have to visit what you have and who you have met in your past, you have to visit your own experiences। और जब आप मुड़ के देखते हो या हमारे राइटर्स हैं, हम लोग सब बैठ के बात करते हैं, तो अपने अपने अनुभव से ही किरदार बनता है। कुछ मेरा है, कुछ दिलीप जी का है, कुछ किसी और का है, कुछ हमने कभी कोई फिल्म देखी हो तो उससे आता है। तो रिसर्च तो जो है ना वो मुझको लगता है अनुभव है, एक्सपीरियंस, स्पेशली फॉर अ शो लाइक दिस, बिकॉज इट इज समथिंग दैट नीड्स बी फेल्ट। इट इज नॉट अबाउट एन इंसिडेंस और एनीथिंग, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। सो आई फील ये एक्सपीरियंस जो है ये सब ने कहीं ना कहीं जिया हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस इज आई थिंक मेमोरीज, दैट्स द रिसर्च। तो इसका बेस्ट पार्ट जो हमें लगा है वो ये लगा है कि आपने ज्यादातर यंगस्टर को इसमें लाया है और ज्यादातर लोग यही देखना पसंद करते हैं आज। तो क्या लगता है जो टारगेट एक आप लाए हो यंगस्टर के लिए, तो क्या ये पूरा होगा या उनके दिल में भी प्यार जुड़ सकता है आगे जाके? टारगेट तो हाँ नहीं, हम चाहते हैं कि सब देखें और यंगस्टर्स तो देखेंगे ही। पर ये मेरा मानना है यूनिवर्सल है। हर कोई जो प्यार को अनुभव करता है, अगर आप इस शो को देखेंगे तो ये शो इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग इन लव। इट हैज़ अ टाइमलेसनेस इन इट। ये ऐसा नहीं है कि ये आज के दशक में होगा या ये कल के दशक में होगा, ये सो कॉल्ड मॉडर्न शो है। नो नो, दिस हैपन्स to a person, and it has happened to a person and it will keep happening to a person. So I feel इसका जो टारगेट है वो हर वो इंसान है जिसने पहला प्यार एक्सपीरियंस किया है। ऑफ कोर्स यूथ इज व्हाट वी आर, बिकॉज OTT में वो लोग these are the kids who are coming and watching the shows, but at the same time I feel इसको हर किसी को टारगेटेड है। दैट्स और गीता मैम, ये सारे कैरेक्टर भी देख रहे हैं। इनको कास्टिंग के पहले उनकी कास्टिंग के पहले आपने क्या सोचा था? कास्ट इन सम पर्टिकुलर? नो दैट इट डजंट हैपन लाइक दैट ना। आप पहले
कैरेक्टर्स बनाते हो, जब कैरेक्टर्स बनाते हो तो आप इमेजिन करते हो कि ये कैरेक्टर्स कैसे दिखेंगे, कैसे एक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप दो तरीके से अप्रोच करते हो। आप अपने कास्टिंग डायरेक्टर को बताते हो और you visit your own what do you say, things that you have done in your past. You want to you know jog your memory, आपने किसके साथ काम किया था जो इस कैरेक्टर में फिट होता है पास्ट में, कि कौन है जो किस शो में देखा था जो इस कैरेक्टर में फिट होता है। तो जब ललित जी की बात जहाँ तक आप करते हैं तो ओनली चॉइस वी हैड वाज ललित जी फॉर दिस रोल, क्योंकि एक जज साहब का, एक ऑनेस्ट क्लासी जज साहब का रोल तो ललित जी के अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। तो ऐसे ही सर वैसे तो हमने देखा था क्यों OTT पे लाना आपने जरूरी सोचा? OTT पे लाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि सब लोग अभी टेलीविज़न का कंटेंट भी OTT पर ही देख रहे हैं और आज टीवी पर उस टाइम पर कमिटेड लोग बहुत कम हैं। They watch the shows which are meant or which telecast on television, but they keep watching it on OTT. So because that's the way, that's the current time. I feel OTT पर आने से लोगों को सुविधा होती है, वो कब जब चाहें तब देख सकते हैं और लोगों को आदत भी है OTT पे आके देखने की। And that's the way entertainment is going to be now. Thank you. रोल करें? सबसे पहले जानना चाहूंगी कि पहला पैरा आपके लिए पहला प्यार मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है। मतलब मैं इस पहला एपिसोड देखा तो मुझे अपने दिन याद आ गए, मतलब अपने स्कूल डेज और वो सब चीज़ें जो सिर्फ दूर दूर से देख के इश्क होता था, प्यार होता था। और इसमें कहीं ना कहीं वो मासूमियत है जो हमारे वक्त में भी हुआ करती थी, तो मुझे बहुत याद आया अपना समय। आपकी इस समय जो किरदार है उसके बारे में जानना चाहेंगे आप लोग। जी, मैं इसमें मुरली की मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि एक ऐसी माँ है जो हर घर में पाई जाती है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, लविंग, अफेक्शनेट और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बहुत रॉ भी है एक साथ। अपने बच्चे की भलाई के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, पर वो अगर गलत है तो उसको डांट डपट के ठीक भी करेगी। और उसको टिफ़िन बनाने से लेके उसकी पढ़ाई तक ध्यान देने तक, उसके करियर को बनाने तक, वो हमेशा उसके बारे में सोचती है। मैं खुद भी एक मदर हूँ, हमेशा इसी जद्दोजहद में लगी रहती हूँ, तो इससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ उस कैरेक्टर से। इसके अलावा अगर मैं देखा जाए तो इस बार वीडियो OTT पे लाइव क्या लगता है, क्योंकि टीवी का तो ऐसा नहीं है, कई लोग OTT पे ही देखते हैं। जी। तो क्या लगता है ये सही प्लेटफॉर्म है इस बार? बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब बहुत अच्छा वक़्त चल रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो टेलीविज़न, फ़िल्म्स, OTT, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, बहुत अच्छा वक़्त है जहाँ जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं और बहुत बुरे काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये वक़्त बहुत अच्छा है, हर चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि क्या होता था पहले जब हम लोग आते थे, बड़ी फ़िल्में बनती थी, जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते थे, बड़े डायरेक्टर्स होते थे, वही अपना काम शोकेस कर पाते थे। लेकिन अभी उन सब लोगों के लिए अवसर है, जो जिनके पास अच्छी कहानियाँ हैं, पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है जिसको वो दिखा पाएँ। तो उस तरह के लोगों के लिए भी और बड़े पैसे वालों लोगों के लिए भी, मतलब OTT पे बहुत बड़े शोज़ भी बनते हैं, पर छोटे शोज़ भी जो प्यारे क्यूट से होते हैं, उनके लिए भी बहुत जगह है। तो ये एक अच्छा अवसर है सबके लिए। ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि इस शो को बहुत सारा प्यार दीजिए, देखिए इसे और अपने समय पे जाइए। हमने सबने ऐसे समय गुज़ारे हैं जब दूर-दूर से हमने इश्क किया है, प्यार किया है, गुदगुदियाँ हुई हैं, उसको महसूस कीजिए, उम्र चाहे जो भी हो। और इसको एन्जॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ और बहुत मज़ा आएगा आपको। आगे के एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। थैंक यू।